एंड विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बहुत ज़्यादा लंबा है, उतना लिखेंगे तो फिर हमारे ब्लैक बोर्ड में हमको आंसर्स के लिए आपके लिए प्लेसेस नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान दीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी, ठीक है, ऑन द रोड इज 70 किलोमीटर। मतलब एक ही रोड है, ध्यान दो, एक ही रोड है, ए और बी का डिस्टेंस, ठीक है, दो प्लेसेस बता रहे हैं ए और बी, उसका प्लेसेस क्या, उसका डिस्टेंस क्या बोला है, 70 किलोमीटर। ओके, देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड द अदर फ्रॉम बी। दो कार है, एक कार स्टार्टिंग होती कहाँ से, ए से स्टार्ट होती, सेकेंड कार स्टार्ट होती बी से। रोड एक ही है। इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब दोनों एक ही जगह जा रही है, एक 70 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट हो रही है और एक 70 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट हो रही है। अब देखिए, दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स। कहाँ, कब मिलती है वो, आफ्टर 7 आवर्स, टाइम दे रहा है। ठीक है, अब देखिए, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। अब वो दोनों अगर एक दूसरे के टूवर्ड्स मतलब एक दूसरे के आमने सामने ट्रैवल करती है, इधर से ए इधर से ट्रैवल कर रहा है, बी इधर से ट्रैवल कर रहा है, दोनों आकर के, इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के बाद मिलती है। देन फाइंड देयर स्पीड। टू फ्रेंड्स चाहिए, कार चलाइए, समझ में आ जाएगा। हाँ, चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पर। सबसे पहले आपको कुछ कंडीशंस है वो बताते हैं। टू प्लेसेस है, ये समझ लीजिए, ये आपका एक रोड है, ठीक है, ये ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट। क्लियर है? अभी ध्यान दो, ये बी ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसका डिस्टेंस कवर कितना है, 70 किलोमीटर। ठीक है, अब एक कार यहाँ पे समझ लीजिए, चलो कार 1 लिख देते हैं और ये कार 2 लिख देते हैं। ओके, अब देखिए, कार 1 जो है कितने घंटे बाद कार 2 से, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये आपकी कार 1 यहाँ से स्टार्ट होती है, चलो ये आपकी कार 1 इधर कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 70 किलोमीटर ये इस तरफ जा रही है। ठीक है, 70 किलोमीटर के इस रोड में इसी डायरेक्शन पे जा रही है। 70 किलोमीटर का रोड नहीं, रोड तो बहुत बड़ा है ना। अभी उसके दो प्लेसेस का डिस्टेंस आपको जितने का उसको बताना है उतने, 70 किलोमीटर के बीच की बात चल रही है। ठीक है, अब देखो, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, और ये भी कहाँ जा रही है, सेम डायरेक्शन पे, यहाँ लिखते हैं कार 2। ठीक है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रही और ये भी सेम डायरेक्शन पे जा रही, मतलब ये भी यहीं जाएगी, ये भी उधर जाएगी, है ना। ए कार ने स्टार्ट कब किया, 70 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट किया, और बी कार 70 किलोमीटर के आगे से स्टार्ट करी। क्लियर है? तो ये देखो, अच्छे से ध्यान दो। अब क्या पूछा है, ये आपकी फर्स्ट बनी, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। तो क्या दिया, देखो, अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी, है ना। ए ने स्टार्ट किया, ये कार ए से स्टार्ट हुई और ये कार भी बी से स्टार्ट हो रही, कार 2 बी से स्टार्ट हो रही है। तो अब देखो, सेम डायरेक्शन पे जा रही, दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स। कितने देर बाद मिल रही है, दोनों भी जाकर के 7 आवर्स के बाद मिल रही है, दोनों भी जाकर के 7 आवर्स के बाद मिल रही है। समझ लो, यहाँ पर दोनों मिल गई, ये दोनों मिल गई, ये कार एक का डिस्टेंस हो गया और ये कार बी का। क्लियर है? तो देखो, हमको क्या करना है, अभी फर्स्ट देखो, ये फर्स्ट तुमको समझ में आ गया, अब सेकेंड में देखना है। सेकेंड देखो क्या होता है, सेकेंड में देखो, इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट आफ्टर 1 आवर। अगर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने ट्रैवल करते, इन द सेंस कैसा, ये तो इधर ही जाएगा, लेकिन ये जो बी है ना, ये जो बी है वो इधर आएगा। ठीक, ये आपका इधर ही जाएगा, ये कार 1 जो है इधर ही जा रहा है, जैसे जा रहा, और ये कार बी आपका समझ लो इधर से वापस आ रहा। तो ये दोनों कब मिलेंगे, ये दोनों कब मिलेंगे, आफ्टर 1 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, आफ्टर 7 आवर्स। तो एक कॉमन सेंस तो हम लगा सकते हैं कि ये जो हमारा कार 1 है, एक के पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, और कार बी की स्पीड थोड़ी कम होगी। इतना तो कॉमन सेंस हम लगा ही सकते हैं। तभी तो 7 किलोमीटर में, अब ये 70 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट हो रहा और ये 70 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट हो रहा, दोनों जाके आफ्टर 7 आवर्स एक जगह मिल गए, तो ये स्पीड से चल रही होगी ना गाड़ी। ठीक है, चलो, अब क्या दिया है, इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे विल ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट आफ्टर 1 आवर, देन फाइंड देयर स्पीड। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, उनकी स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, स्पीड फाइंड करना है हमको। स्पीड पता है क्या, नहीं पता, तो कैसे निकालोगे आप, स्पीड निकालने के लिए एक की स्पीड को x ले लेंगे और दूसरे की स्पीड को y लेंगे। जो हमको फाइंड करना है, जो हमको नहीं पता उसे ही तो हम सपोज लेते हैं, लेट्स लेते हैं। ओके, जैसा अज्यूम करना है, तभी तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये अच्छे समझ आ गया। अब देखो बनता क्या है, देखिए, ए आपका 70 किलोमीटर से पीछे से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका
और सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, फर्स्ट कंडीशन पे देखो सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 70 किलोमीटर है, ये तो हमको पता है, हमको ऑलरेडी गिवन है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा 70 किलोमीटर है। तो ये जो कार 1 है वो स्टार्ट हुई आफ्टर 7 आवर्स मिलती है, आफ्टर 7 आवर्स मिलती है। हमने कार को क्या, ये कार 1 की स्पीड x मानी और कार बी की स्पीड हमने क्या, कार 2 की स्पीड हमने y मानी, ठीक है। तो कार 1 की स्पीड क्या होगी, आफ्टर 7 आवर्स ये मिल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, आफ्टर 7 आवर्स मतलब क्या होता है, इससे ज़्यादा हो गया, ये इसका आपका क्या हो गया, ये 7y और ये 7x, क्यों होगा, देखिए ये x है, ये पूरा, ये जो पूरा जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है, तो ये 7 आवर्स बाद मिल रहा है, ठीक है, 7 आवर्स बाद मिल रहा है, टाइम बता दिया आपको, और उसकी स्पीड हमको फाइंड करना है, तो स्पीड हमने x माना तो 7x। आपको डिस्टेंस, ये फॉर्मूला मालूम है, इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ये पता होगा, ये पता होना चाहिए, अभी ये काम आने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसके बेस पे हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा, पहले इसे फॉर्म करेंगे। देखिए डिस्टेंस हमको, ये देखो ये 70 किलोमीटर है आपका, ठीक है, आगे का भी है ये, अब टाइम इनटू स्पीड, ओके। तो टाइम क्या है आपका 7 आवर्स, हमने 7 लिख दिया, स्पीड नहीं पता, हमने x ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा 7x बन गया, क्लियर हो गया, ठीक है। सिमिलरली b का भी क्या होगा, कार बी जो है वो स्टार्ट हुआ यहाँ से 70 किलोमीटर के बाद से, और ये भी आफ्टर 7 आवर्स ही जाकर के कहाँ से मिला, किससे मिला, कार 1 से मिला। कार 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ बी से, और उसके बाद आफ्टर 7 आवर्स मिला, तो ये भी 7y हो गया, ठीक है। 7 आवर्स और स्पीड कितनी है y, आगे क्लियर। तो देखिए एक कार 1 7x हो गया, कार बी 7y हो गया, और टोटल आपको कितना दिया गया है 70 किलोमीटर। तो यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये आपको डिसाइड करना है, क्या आएगा, देखो ध्यान दो, ये पूरा आपका कितना हो गया 7x, क्यों, क्योंकि कार 1 7 आवर्स बाद जाकर के मिल रही, ठीक है। तो और यहाँ तक कि आपका 70 किलोमीटर है, यहाँ तक आपका 70 किलोमीटर, ये आपका एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा है। तो इस 7, ये जो 7x है ना, 7x जो 7y के साथ भी जाके ज्वाइन हो रहा है, तो हमको सिर्फ ये इतने का पोर्शन चाहिए, क्योंकि हमको 70 किलोमीटर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर बताना है। तो ये 7y को माइनस करेंगे 7x से, ठीक है। ये 7x ये पूरा है, इसी 7x में आपका 7y भी ज्वाइन है, तो इस 7y को 7x से माइनस करेंगे, तब हमें 70 किलोमीटर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। देखो अभी समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 7x, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 7y हो गया, ठीक है। कार 1 भी मिल गया, सिमिलरली कार 2 भी मिल गया, और हमको ये एक इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्या है 7 7 7, तो डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे। हमने क्या कहा था, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लेंगे, तो हम इससे क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। क्यों 10 आएगा, 17 से 70, क्लियर हो गया। चलो अब ये समझ आ गया, अब हम आपको लिख के बताते हैं, यहाँ तक कि क्लियर हो गई बात आपको। तो पूरे भी हमने कंडीशंस आपको बता दिए, फर्स्ट आपका ये 7x माइनस 7y 70 किलोमीटर, ये वाली भी कंडीशन बता दी आपको, ठीक है। एंड टूवर्ड्स ईच अदर ये 1 आवर वाला, तो 1 आवर वाला चलिए देखिए 1 आवर में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 70 किलोमीटर के बीच की ही बात है ये भी, तो इसमें भी इज इक्वल टू आपका 70 ही आएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या है, इसकी स्पीड क्या है, ये कार 1 है और ये कार 2 है, ठीक है। तो एक की स्पीड x ये 1 आवर के बाद आकर के मिल रहा है, तो 70 में ही मिलेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। देख लीजिए x प्लस वाई दोनों आकर के 1 आवर के बाद कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, दोनों आकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने चल रहे हैं, पहले सेम डायरेक्शन पे जा रहे थे, ठीक है, और एक दूसरे के आमने सामने मिल रहे हैं, और 1 घंटे के बाद दोनों मिल जाते हैं, क्लियर हो गया। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, तो समझ आ गया, ये दोनों में भी आपका समझ आ गया। अब चलिए लिखना कैसे है ये बताते हैं आपको, ये जिस तरह से हमने अभी बनाया था वो आप बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए लेट सपोज लेना है ना हमको, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ the car starting from A, ठीक है। इसे हम फर्स्ट कार भी लिख लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा,
बी x किलोमीटर पर आवर। अभी हमने सबको समझाया कैसे, x किलोमीटर पर आवर मतलब हमको स्पीड फाइंड करना है, स्पीड नहीं पता तो हमने एक कार की स्पीड कितनी ले ली, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ, ठीक है, द कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, उसे सेकेंड कार लिख लीजिए, ठीक है, बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए आप यहाँ नहीं लिखे, इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं लिखना है, सेम लिखना है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो हमने स्पीड क्या ले लिया, एक का x ले लिया, एक का y ले लिया, है ना। अब हमें बाद में देखना है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, सारी कंडीशन हमने आपको बहुत अच्छे से बताई है, सारी कंडीशंस अभी बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है ना। क्या है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में, क्या है, क्या है, ए और बी आपका सेम डायरेक्शन पे चल रहा है। चलो बता देते हैं, पहले फिर से करते हैं, ये बना लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ कार 1, ठीक है, और कार 2 को नीचे लिख लें, कार 2, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है और ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, दोनों जाके आफ्टर 7 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 7 आवर्स मिलते हैं, ओके। और ये आपका 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। और आफ्टर 7 आवर्स मिलते हैं, तो 7 आवर्स ये इसे हमने पूरा 7x मान लिया, ठीक है। और ये कार जहाँ, ये कार बी जो है हमारा 7y बन गया, ठीक है। तो क्या बनेगी हमारी कंडीशन, देयरफॉर 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। हमको 70 किलोमीटर का शो करना है, तो 7x में 7y को माइनस करोगे तभी आपका 70 किलोमीटर बनेगा, इसी के इक्वल होगा ना, ठीक है। यहाँ तक ही क्लियर हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, इसमें हमको 777 मिल रहा है, 777 मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, किससे करोगे, 7, ठीक है। देयरफॉर 7x अपॉन 7 माइनस 7y अपॉन 7 इज इक्वल टू 70। 7 7 कट, 7 7 कट, ठीक है। अरे 70 के नीचे तो लिखा ही नहीं हमने, तो 7 1 7, 7 2 70। देयरफॉर क्या बन गया आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आ गया, कितना क्लियरली निकला, ठीक है। फर्स्ट हो गया, कंडीशन कंप्लीट। नाउ सेकेंड कंडीशन पे देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, यहाँ हमने फर्स्ट लिखा ना, हाँ, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या होगा आपका, देखो अब जो ये हमने ये जो बनाया ये सेम डायरेक्शन वाला था, ठीक है। अभी देखिए ये वही डिस्टेंस है आपका, 70 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, याद रखना दोनों में 70 किलोमीटर ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस आपका जो है वही दे रहा है, ठीक है। तो ये 70 किलोमीटर है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। देन कार 1 एंड कार 2। अब देखो दोनों का, ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं। अब देखो तो 1 आवर के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों का प्लस करेंगे। ये हमारा क्या है, कार 1 की स्पीड क्या है, x है, कार y 2 की स्पीड y है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं x है और इसकी स्पीड y है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये x, ये y और 70 किलोमीटर, तो दोनों को प्लस करेंगे तभी तो 70 किलोमीटर होगा ना, क्योंकि दोनों आकर के मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 फॉर्म हो गया, ठीक है। 2 इक्वेशन मिल गए। अब हमको क्या करना है, दोनों कार की स्पीड निकालना है ना, तो सबसे पहले हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कहाँ गया, ये एक 1 इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को हमको कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं, ऐसे सिंपल से मिल गया हमको, मतलब कुछ भी करना इन द सेंस डिवाइडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, इजीली मिल गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को एक्स वाई माइनस में है, वाई प्लस में है, ठीक है। हमको ऑलरेडी यहाँ पर कैसे मिला है, एक प्लस में और एक माइनस के फॉर्म में मिल रहा है, तो हमें कुछ भी परेशानियों की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एडिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कट जाएगा क्योंकि ऐड करते हैं तो कोई भी सिंबल डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। तो चलिए हमको सिंबल को डिस्टर्ब करना है क्या, नहीं करना है, तो लिखेंगे डायरेक्ट एडिंग
नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ठीक है, क्या मिलेगा देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है आपका, therefore x minus y is equal to 10 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है 70। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो ऐड करेंगे दोनों को, प्लस, ठीक है, प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, कुछ भी डिस्टर्ब हुआ क्या, कुछ नहीं। चलिए, ये आपका 80 हो गया, ये आपका कट गया, ये आपका 2x हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका 40। एक की स्पीड निकल गई, एक की स्पीड निकल गई। किसकी स्पीड निकली, x हमने किसे माना था, कार वन की स्पीड x माना था, तो 40 किलोमीटर पर आवर निकल गई। ठीक है, तो बस एक कॉमन सेंस लगाना है, एक 40 किलोमीटर पर आवर निकली है तो सेकंड कितनी निकलेगी, टोटल आपका 70 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है। ठीक है, एक 40 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी कितनी निकलेगी, 40 माइनस 70, 30। क्लियर है, एक कॉमन सेंस, इसके पहले भी कई बार हमने आपको बताई ये चीज़। अब चलिए, अब हमको y की स्पीड निकालना है, तो y की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी। ठीक है, तो करेंगे नाउ सब्सटीट्यूटिंग, पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, पुटिंग x इज इक्वल टू 40, ओके, चौका x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा देखते हैं। इक्वेशन 1 ये देख लीजिए आप, इक्वेशन 1 देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 है। x की वैल्यू आपको कितनी मिली है, देयरफॉर 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, देयरफॉर आपका 40 उधर चला जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 40, y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30। क्लियर है, अब ये माइनस माइनस आपका ऑलरेडी कट जाएगा, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू 30, हमने इसके पहले ही बता दिया था आपको, है ना। 40 माइनस 70 करेंगे तो आपको 30 मिल गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 30 मिल गया। दोनों भी कार की स्पीड मिल गई, कार 1 की स्पीड आपकी 40 है और कार 2 की स्पीड आपकी 30 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर में, देयरफॉर द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ब्रैकेट में कर दीजिए, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। कंप्लीट, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आती। क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमने आपको बताई, फर्स्ट कंडीशन पे दोनों भी एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ये 70 किलोमीटर आपका एक रोड की का डिस्टेंस आपको एक एग्जैक्ट डिस्टेंस दिया गया है, 70 किलोमीटर ही नहीं है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया ए और बी के बीच का। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, 7 आवर्स बाद जाकर के ये कारबी से मिल जाती है, जबकि कारबी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमने 7x ले लिया, इसे 7y, और 7x में 7y को माइनस कर दिया, क्योंकि 7x आपका यहाँ से ये 70 किलोमीटर से भी एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, चलो, तो क्या होगा, माइनस में आपका ये बन गया, तो हमने डिवाइडिंग कर दिया 7 से, हमको सिंपल से इक्वेशन मिल गया। 7y दोनों भी एक दूसरे के आसपास चल रहे हैं, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 70, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के आसपास आके मिल रहे हैं 1 आवर बाद, और इसका डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर तो है। ठीक है, तो बस इसे एडिंग कर दिया, आंसर निकाला, x की वैल्यू निकाली, पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, और उससे सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू निकल गई। तो x और y हमारा क्या है, कार 1 एंड कार 2 की स्पीड है, निकल गई हमारी। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए।